बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिजवान शेख है और आज की इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि KNN क्या होता है। KNN बेसिकली मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे कि इस एल्गोरिथम ये काम कैसे करता है, इसके बैकएंड में चीज़ें क्या कर हो रही होती हैं। तो हम सबसे पहले इसका एजेंडा देख लेते हैं, ठीक है। मतलब आज के ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ केस क्या है, ये काम कैसे करता है और के क्या होता है और इसकी वैल्यू को कैसे चूज़ करना चाहिए। तो इन 4 टॉपिक्स पे हम ब्रीफली बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि KNN एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। KNN एल्गोरिथम बेसिकली हमारे पास इसकी फुल फॉर्म है के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर इसकी फुल फॉर्म है। तो ये बेसिकली एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है। अब वो पता है मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स होती हैं, तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है ये उस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो ये प्रेडिक्शन कैसे करता है, सिमिलैरिटी की बेस पे प्रेडिक्शन करता है। ये बेसिकली इस एल्गोरिथम का मतलब है कि जिस तरह के आपके नेबर्स होंगे उसी तरह के आप भी होंगे। क्या मतलब है, सपोज के मतलब मैं जिस तरह के लोगों के साथ रहता हूँ, मैं जिस कैटेगरी में, ये बेसिकली नेबर्स की बेस पे प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। तो अगर इसमें नया डाटा आएगा तो उसके नेबर्स को देखेगा, जिस तरह के उसके नेबर्स होंगे उसी तरह के नए डाटा की प्रेडिक्शन करेगा। तो अभी ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको, जब हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे तब तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसी बात को कि व्हाट इज़ KNN एल्गोरिथम। अच्छा, तो इसका हमारा जो अगला चॉइस में पॉइंट है वो है व्हाट इंडस्ट्रियल यूज़ केस ऑफ KNN एल्गोरिथम। कि इंडस्ट्री के अंदर KNN एल्गोरिथम कहाँ यूज़ होता है। हम इसको फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में इसको इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अपनी फोरकास्टिंग की हमारी ग्रोथ क्या होगी, हमारा टर्नआउट क्या रहेगा, सेल्स कितनी होगी, रेवेन्यू, प्रॉफिट और हमारी इस सब चीज़ों को यूज़ करता है। ये बेसिकली फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा यूज़ है वो है रिकमेंडेशन सिस्टम। तो आपने देखे होंगे अक्सर यूट्यूब के अंदर, आप अगर एक वीडियो देखते हैं उस तरह की आपको बहुत सारी वीडियोस आगे रिकमेंडेशन में आ जाती हैं। तो वो रिकमेंडेशन कैसे कर रहा होता है, तो वो बेसिकली जो वीडियो आप देख रहे होते हैं ना, उसी की तरह के 5-6 वीडियोस, उससे जो सिमिलर वीडियोस होती हैं वो आपको दिखा देता है। तो उसके बैकएंड के अंदर KNN एल्गोरिथम चल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें नेटफ्लिक्स जो होती है और अमेज़ॉन, ये 2 बहुत बड़ी, आपको पता है, एक हमारे पास एक फ्रेंचाइजीज हैं, एक बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये KNN एल्गोरिथम को एज ए रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। आगे ये हमारा मेन टॉपिक है, मतलब इसी से आपको KNN के बारे में ठीक से समझ आएगी कि KNN के अंदर चीज़ें प्रेडिक्ट कैसे हो रही होती हैं, ठीक है। मतलब ये काम बेसिकली कैसे करता है। तो असल में होता है ऐसे कि आपके पास इस तरह का, आप जो जितने भी आपके पास डाटा होता है आप उसको इस तरह से ग्राफ के अंदर कर रहे होते हैं, या आप नहीं, एल्गोरिथम खुद से कर रहा होता है। तो अगर आप इस पर गौर करें तो हमारे पास ग्राफ में 2 तरह के लोग हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ग्रुप A है, एक ग्रुप B है, ठीक है। अब ग्रुप A आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का है, ग्रुप B जो है वो हमारे पास है ग्रीन कलर का। अब एक यहाँ पे नया पॉइंट आया है जिसकी हमने प्रेडिक्शन करनी है। जो वो नया पॉइंट आपको स्टार नज़र आ रहा है ना, तो ये स्टार जो है बेसिकली नया पॉइंट है। तो हमने इसमें करना क्या है, हमने बताना है कि जो स्टार है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। हमें नहीं पता ये ग्रुप A से बिलोंग करता है, हमें नहीं पता ग्रुप B से बिलोंग करता है। तो हम KNN के ज़रिए इसकी प्रेडिक्शन अगर हमने करनी हो तो कैसे करेंगे, हम बेसिकली उसके लिए हम पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम तलाश ये करेंगे कि इसके नेबर्स में सबसे इसके क्लोज कौन है, हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम बेसिकली एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला कौन सा हमारे पास है, हमारे पास ये इक्विलिडियन डिस्टेंस है। इसमें हमारे पास हमें x2 y2 x1 y1 ये चाहिए होगा। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हम ये इस पॉइंट्स की बेस पे, तो हम जब इन सब चीज़ों को फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या है, हमें इसका इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह करके हमने ये पॉइंट्स को फार्मूले के अंदर पुट किया तो हमें इसका डिस्टेंस मिल गया। तो इन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस वो कितना है, वो हमारे पास है 0.7810। तो स्टार से लेके इस ग्रीन तक का डिस्टेंस इतना है। तो जिस तरह से हमने इस फार्मूले के ज़रिए इसका डिस्टेंस मालूम किया है, इसी तरह से हम बाकी सब का भी डिस्टेंस मालूम करेंगे।
ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो है के। जो हमारे पास KNN के अंदर भी जो के है ना, तो वो सबसे अहम है। उसका क्या मतलब है कि हम अपने कितने उसको देखेंगे, अपने कितने नेबर्स को देखेंगे। तो हम यहाँ पे अपने इस स्टार के जो 3 क्लोजेस्ट नेबर हैं उनको देखेंगे। अब आपको नज़र आ रहा है इसके क्लास के जो 3 क्लोजेस्ट नेबर हैं उनमें 2 जो हैं ग्रुप बी का है, एक जो है ग्रुप ए का है। अब आप बताएं ये जो स्टार होगा, ये जो नया डाटा एंट्री है, ये किस पॉइंट, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए इसको ऑफ कोर्स इसको ग्रुप बी से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं, अगर हमारे पास के की वैल्यू जो है वो हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि 5 है, ठीक है, 5 है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो ये 5 क्लोजेस्ट डाटा मेंबर्स हैं जो इस स्टार के क्लोज आएंगे, तो उसमें हमारे पास 3 जो हैं वो ग्रुप ए से हैं, 2 जो है ग्रुप बी से हैं। तो अब बताएं स्टार किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स ग्रुप ए से करेगा। तो अब इसमें जो सबसे परेशानी वाली बात, जो बड़ी बात ये है कि हमने के की वैल्यू को हमने कैसे चूज़ करना है। जाहिर सी बात है आप अपने सिस्टम के अंदर के की वैल्यू तो एक ही रखेंगे ना, या 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी, इस तरह का कोई एक वैल्यू रखेंगे। अब मसला ये है कि किस वैल्यू के ऊपर ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है या ये मालूम करना इटसेल्फ एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो हमारा चौथा पॉइंट भी यही है कि हम जो है के की वैल्यू को कैसे मालूम करेंगे। अच्छा, ये इसको अभी हम छोड़ेंगे, इसको जो हमारा इसका पार्ट बी होगा उसमें आपको मैं इसको समझाऊंगा कि हम रियल लाइफ में कैसे कवर कर रहे होते हैं। उसके लिए आपने इसका जो पार्ट 2 है वो लाजमी देखना है। अच्छा, हमारे पास हमारा जो अगला टॉपिक है कि हम के की वैल्यू चूज़ कैसे करते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है। इसमें सबसे पहली बात कि आप के को आम तौर पे आपको करना ये चाहिए, कोई इवन नंबर चूज़ नहीं करना चाहिए। इवन नंबर से क्या है कि आप 2, 4, 6, 8 ये नहीं चूज़ करना चाहिए। इसकी क्या वजह है, हो सकता है अगर आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, जैसे हमारे पास 2 ग्रुप्स थे, 2 उसके आ जाएं 2 उसके आ जाएं, तो फिर वो उसकी प्रेडिक्शन जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगी। इसलिए आपको इवन नंबर चूज़ नहीं करना, ऑड नंबर चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपने डाटा को देखना है, डाटा को देख के ही आपकी के की वैल्यू चूज़ करेंगे। तो आमतौर पे के की वैल्यू 1 से लेके 20 के दरमियान कोई आपको रखनी चाहिए, लेकिन ये बेसिकली जो के की वैल्यू है डाटा टू डाटा डिफ़र करती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसमें समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तब भी आप नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट करने के लिए भी नीचे आपको कमेंट करें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।